वेलकम एवरीवन टू हाई ग्रेड्स डेली करंट अफेयर्स सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और सीधा ले चलते हैं आपको सबसे पहले करंट अफेयर पे, जिसपे इसरो ने लॉन्च किया है एसएसए कंट्रोल सेंटर। एसएसए स्टैंड्स फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सिस्टम, जो 14 ऑफ दिसंबर को इसरो के चीफ जो कि के 7 जी है, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था बैंगलोर के अंदर। इस एसएसए कंट्रोल सेंटर की जो खासियत ये है कि सबसे पहली बात तो ये नेत्रा प्रोजेक्ट के अंडर है। नेत्रा प्रोजेक्ट जो है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। जो भी स्पेस रहता है, स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स वगैरह रहती है, उन सैटेलाइट्स या फिर डेबरी या फिर जंक, जो भी चीज वहां पर रहती है, उसको ट्रैक करना और उसको एनालिसिस करना, ताकि फ्यूचर के अंदर क्या हो, सेफ ऑपरेशंस पॉसिबल हो सके। अगर हमको कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है इस ऑर्बिट के अंदर, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वहां पर कितना डेबरी है, क्या ये एक सेफ फ्लाइट के लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा उस सैटेलाइट के लिए। तो ये सारी चीजों के बारे में इस प्रोजेक्ट के अंदर, नेत्रा प्रोजेक्ट के अंदर काम होता है। अब ऐसे जैसे कि आपको पता है कि स्पेस ऑपरेशंस को सेफली ऑपरेट करने के लिए यूजफुल रहेगा आने वाले टाइम में। अगस्त 2020 के अंदर ये नेत्रा प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया गया था। और इस जो एसएसए अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर है, ये 400 करोड़ तक की इसकी लागत है। और ये जो अभी ऑपरेट कर रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ऑपरेट करेगा। लो अर्थ ऑर्बिट जो रहती है वो बिलो 1000 किलोमीटर जो अर्थ से ऊपर एल्टीट्यूड है, वहां तक जो रहता है वो लो अर्थ ऑर्बिट रहती है। अब जो नेत्रा के अंदर फैसिलिटीज है वो क्या क्या है कि कनेक्टेड रेडार्स है, उसके अंदर टेलीस्कोप्स है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स है और कंट्रोल सेंटर्स है। ये नेत्रा के अंदर फैसिलिटीज है। और अगर इस एसएसए सेंटर की कैपेबिलिटी देखें, तो यहाँ से फ्रॉम अर्थ से 3400 किलोमीटर ऊपर तक अगर कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जो 10 सेंटीमीटर का है, उसको भी ये डिटेक्ट कर सकती है। और इसके पास जो कैटलॉग है वो करीब 200 किलोमीटर तक का इसके पास कैटलॉग डेटा रहेगा। ठीक है। ऑल्सो देर इज वन मोर एडिशनल फीचर कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आती है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस बताऊं आपको, तो बैलिस्टिक मिसाइल ये जो सबसे पहले ये प्रोपेल करेगी टू अ सर्टेन हाइट, और प्रोजेक्टाइल मोशन में नीचे जब डिसेंड करती है तो वो अर्थ के ग्रेविटी को यूज करती है। तो उस सैटेलाइट, उस मिसाइल को भी डिटेक्ट करने के लिए ये एक एडिशनल सपोर्ट की तरह काम करेगा। वैसे डेडिकेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है डिफेंस के पास, बट स्टिल इट विल ऑल्सो बी ए यूजफुल एसेट। एंड क्रूज मिसाइल जो रहती है वो अपना सेल्फ प्रोपेशन रहती है, अपने टारगेट को हिट करती है जाके। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज हेयर। सो जो इंडियन आर्मी के द्वारा फर्स्ट टाइम एक रेलवे ऑफिसर को अवार्ड किया गया है फॉर देयर कमेंडेबल वर्क। उनका नाम है अमरीश कुमार चौधरी जी, एंड ही इज द हेड ऑफ कंट्रोल रूम ऑफ मिलिट्री रेल, मिल रेल जिसको बोलते हैं। और इज अ ग्रुप सी स्टाफ के अंदर ये आते हैं। ठीक है। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पुलवामा अटैक के टाइम, और इंडो चाइना जब स्टैंड अप हुआ था, उस समय जो ट्रूप्स का मूवमेंट था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस समय इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसीलिए इस काम के लिए मिलिट्री ने उनको अवार्ड दिया है। जो मिलिट्री मिल रही है, उसका जो फंक्शन है वो ये है कि मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स के लिए, लॉजिस्टिक्स, आर्टिलरी, इन सब के मूवमेंट के लिए, ट्रेन के द्वारा जो मूवमेंट होगा ड्यूरिंग द पीस एंड वॉर टाइम, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये मिलिट्री रेल। आपने देखा होगा ऐसी ट्रेन को, दे आर फंक्शनिंग अंडर द मिलिट्री रेल। और इसका हेडक्वार्टर, आपको लग सकता है कि इसका हेडक्वार्टर रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका हेडक्वार्टर सेना भवन के अंदर है। और जो भी इंफॉर्मेशन कोई पास ऑन करी जाती है टू रेलवे, अगर कोई ट्रूप का मूवमेंट वगैरह करना है, तो आर्मी के द्वारा एक कोडेड मैसेज भेजा जाता है रेलवेज को, और वो डिकोड किया जाता है, और फिर जो भी स्टेप्स लेने होते हैं वो लिए जाते हैं यहाँ पर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट हेयर न्यूज इज, नेशनल गार्ड्स जो है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। 19 जनवरी की ये बात है। 20,000 नेशनल गार्ड्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। ये इसीलिए डिप्लॉय किया गया है क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता होगा यूएस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एंट्री कर ली थी व्हाइट हाउस के अंदर, एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट जो बाइडेन, एंड दे वर ट्रम्प सपोर्टर। तो इस चीज के अंदर मिलिट्री को इतना टाइम नहीं मिला था, एडमिनिस्ट्रेशन को इतना टाइम नहीं मिला था रिएक्ट करने के लिए। लेकिन इस बार 20 जनवरी को यहाँ पे जो बाइडेन जब ऑफिशियली बनेंगे प्रेसिडेंट,
उस टाइम से पहले प्रिकॉशंस के लिए मिलिट्री को यहाँ पे नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और लीथल वेपन्स के साथ इनको पूरे एरिया के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है, ठीक है। एंड ये जो नंबर है ये एक्चुअली दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्रूप दैट इज डिप्लॉयड इन अफगान एंड इराक फ्रॉम द अमेरिका साइड, ठीक है। और इसके अंदर जो गार्ड्स होते हैं आर्मी और एयर नेशनल गार्ड्स ये दोनों डिप्लॉय किए गए हैं। इन गार्ड्स का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये डोमेस्टिक इमरजेंसी या फिर एंटी डर्ट या फिर रेस्क्यू मिशंस के अंदर ये सामने आते हैं, दे ऑपरेट, ये इनका मेन फंक्शन रहता है। टेकिंग यू टू द नेक्स्ट न्यूज हियर इज कि इंडिया ने 40th साइंटिस्ट एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका को लॉन्च कर दिया गया है। इस 6 जनवरी को लॉन्च हुआ था। इसके अंदर 43 मेंबर्स थे, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारे मेंबर्स इस 43 के अंदर इंक्लूडेड है। और ये 40th ISEA मिशन है। ISEA इज इंडिया साइंटिस्ट एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, ये 40th मिशन है। इसके अंदर जो आइस ब्रेकर शिप है, आप देख सकते हैं ये आइस ब्रेकर शिप जो है दैट इज MV वैसली गोल्विनम जो है, ये 30 डेज लगाएगी अंटार्कटिका पहुंचने के लिए। और ये जो निकली है ये गोवा से निकली है ये शिप विद इट्स 43 मेंबर्स, और ये अंटार्कटिका 30 डेज के अंदर पहुंचने वाली है। और इसका जो मेन फंक्शन रहेगा वो हमें हो जाएगा स्टडी करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल सी लेवल जो राइज हो रहा है उसके बारे में, एरोजोल जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में, और अंटार्कटिका हेज और ओजोन कंसंट्रेशन जो है वो जो बढ़ रहा है उसके बारे में ये स्टडी होगी। इन 4 चीजों के बारे में मेजरली। ऑल्सो इनसे पहले जो एक्सपेडिशन था और वहाँ पे जो मेंबर्स थे 48 मेंबर्स, उनके लिए ये एज अ रिलीफ मटेरियल वगैरह, फूड एंड ऑल द नेसेसरी लॉजिस्टिक चीजें ये लेके जाएंगे वहां पर, और जो कि वहां पे 15 महीनों से, पिछले 15 महीनों से वो वहीं पर थे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट इज इंडिया और फ्रांस की जो एयरफोर्स एक्सरसाइज रहती है जो राजस्थान के अंदर 20th जनवरी को चालू होने वाली है। तो इसके लिए जो भी नेसेसरी फ्रांस की जो फोर्सेस है वो यहाँ पर आ चुकी है। जोधपुर के अंदर ये एक्सरसाइज उनका मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है A400M वो यहाँ पे लैंड कर गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नियरली 175 फ्रेंच पर्सनल जो है वो आए हैं इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो इससे पहला एडिशन था, और इस एक्सरसाइज का नाम जो है वो गरुड़ा है, और इसका जो पहला एडिशन था वो था 6th एडिशन, ये हुआ था मोंटे दी मार्सन फ्रांस के अंदर। और इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 5 दिन का यूजुअली होता है। इंडिया की तरफ से जो फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे यूज होंगे और जो डेमोन्स्ट्रेशन होंगे एक्सरसाइजेस के अंदर वो है रफाल यहाँ पर यूज होगा, मिराज, सुकोई 30 और मिड एयर रिफ्यूलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज करी जाएगी। एवेक्स प्लेटफॉर्म को यूज करने का एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजें होंगी। इस एक्सरसाइज का कोड नेम जो है वो डेजर्ट नाइट 21 रखा गया है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज। आप इस लेक्चर की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आपको अगर और अपडेट्स चाहिए तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप लर्निंग विद हाई ग्रेड्स। थैंक यू वेरी मच।